क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप घंटों मेहनत करके अपने वीडियो के लिए एक बहुत ही प्यारा सा थंबनेल क्रिएट करते हैं, बट उस वीडियो पर व्यूज कितना आता है? 4। थंबनेल का CTR कितना आता है? 0.5%। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने भी जाने अनजाने में वही सेम मिस्टेक कर दिया है जो कि यूट्यूब पर मौजूद 99% क्रिएटर्स थंबनेल बनाते टाइम कर देते हैं, और इसी की वजह से आपको अपने वीडियो पर यह सब मनहूस नंबर देखना पड़ता है। बट बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप थंबनेल बनाने के केस में एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर को भी पीछे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाने से रिलेटेड A to Z चीज, जैसे एक अच्छा थंबनेल बनाने का साइकोलॉजी क्या होता है, थंबनेल बनाते टाइम कौन कौन से मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए, थंबनेल में क्यूरियोसिटी कैसे ऐड करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैसे ऐड करते हैं, थंबनेल के लिए लग्जरी कलर कैसे फाइंड करते हैं, और भी बहुत कुछ आपको इस इकलौते वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब सबसे पहले बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो आप और YouTube पर मौजूद 99% क्रिएटर्स थंबनेल बनाते टाइम जाने अनजाने में कर देते हैं। आप इन मिस्टेक्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकिए, इसलिए मैंने इन मिस्टेक्स को 3 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला है यूजिंग टू मेनी एलिमेंट्स। देखिए, एक अच्छा थंबनेल वो नहीं होता जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचा हो, बल्कि एक अच्छा थंबनेल वो होता है जिसमें रिमूव करने के लिए कुछ ना बचा हो। वहीं अभी के टाइम पर क्रिएटर्स थंबनेल को अच्छा दिखाने के लिए उसमें ऐसे ऐसे एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं जिसका रियली में थंबनेल में कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। ऐसा करने के बाद क्रिएटर्स को लगता है कि मैंने अपने वीडियो के लिए एक बवाल थंबनेल क्रिएट कर लिया है, बट होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। इतना सारा एलिमेंट्स ऐड करने के बाद आपका थंबनेल देखने में तो बकवास लगता ही है, साथ ही में जब भी कोई व्यूअर इस टाइप के थंबनेल्स को देखता है तो एक टाइम पर व्यूअर भी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये वीडियो है किस टॉपिक पर। उसके बाद क्या, व्यूअर वीडियो को स्वाइप कर देता है और आपका CTR ग्राफ डायरेक्टली डाउन हो जाता है। इसलिए अपने थंबनेल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए। थंबनेल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 एलिमेंट्स ऐड करिए, दैट्स इट। दूसरा मिस्टेक है राइटिंग टू मेनी वर्ड्स। आपने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को देखा होगा जो थंबनेल में ही एक पूरा का पूरा ऐसे लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला थंबनेल देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू चैनल आइडिया, USA चैनल पर 2 दिन में 30 मिलियन व्यूज, 2 साल में नहीं 2 दिन में होगा चैनल मोनेटाइज, 100% ओरिजिनल कंटेंट। अगर आप भी अपने वीडियो के लिए कुछ इस टाइप का थंबनेल क्रिएट करते हैं तो भाई, जब सब कुछ आप थंबनेल में ही लिख दोगे तो YouTube ने हमें टाइटल का ऑप्शन क्या अगरबत्ती दिखाने के लिए दिया है। थर्ड और सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक है मिसमैचिंग द टाइटल एंड थंबनेल। देखिए, YouTube जब भी आपके किसी वीडियो को ऑडियंस के पास सजेस्ट करती है तो ऑडियंस सबसे पहले देखती है आपके वीडियो का थंबनेल। अब अगर आपका थंबनेल देखकर ऑडियंस अट्रैक्ट हो जाती है तो ऑडियंस का दूसरा ध्यान जाता है आपके वीडियो के टाइटल पर, जिसे पढ़कर ऑडियंस ये समझ पाती है कि आपने ये वीडियो किस टॉपिक पर बनाया है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को भी देखा है जो अपने थंबनेल एंड टाइटल को क्लियरली मिसमैच करते हैं। मतलब कि अगर व्यूअर थंबनेल देखेगा तो उसे लगेगा कि क्रिएटर ने इस वीडियो में सब्सक्राइबर बढ़ाने का कुछ टिप्स बताया होगा, लेकिन क्रिएटर वीडियो का टाइटल क्या लिखता है? शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने का सही तरीका 2026। अब टाइटल एंड थंबनेल में मिसमैचिंग देखकर व्यूअर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये वीडियो है किस टॉपिक पर, और इस केस में ज़्यादातर व्यूअर वीडियो को डायरेक्टली स्वैप कर देते हैं। इसीलिए अपने वीडियो के लिए वैसा टाइटल लिखिए जो आपके थंबनेल से क्लियरली मैच करे और आपके वीडियो का थंबनेल और टाइटल दोनों मिलकर एक क्लियर सेंस क्रिएट करे। अगर आप वीडियो का थंबनेल बनाते टाइम सिर्फ इन 3 मिस्टेक्स को करना बंद कर देते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक हाई क्लिकेबल थंबनेल क्रिएट करने का 50% प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ मेकिंग थंबनेल्स। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता होगा कि आखिरकार ये थंबनेल डिजाइनर्स करते ही क्या है, एक फेस ऐड करते हैं, साथ ही में कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं और बस एक हाई क्लिकेबल थंबनेल बनकर तैयार हो जाता है। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन डिजाइनर्स को प्रॉपर नॉलेज होती है थंबनेल क्रिएट करने के साइकोलॉजी की, और अब हम भी यही चीज सीखने वाले हैं। देखिए, YouTube पर चाहे जिस भी निच में जिस भी टाइप का थंबनेल क्रिएट होता है वो मेनली इन 6 पार्ट्स में बटा होता है, जिसमें पहला है
आस्किंग क्वेश्चन। अगर आप रियल लाइफ में किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और बिना आंसर बताए भाग जाते हैं तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे आंसर जानने के लिए। और जब यही सेम चीज अपने थंबनेल में करिएगा तो लोग पागल हो जाएंगे आपके वीडियो पर क्लिक करने के लिए। दूसरा है बिग नंबर्स। आपके पॉकेट में जितनी बड़ी धनराशि होगी वो आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। सेम उसी तरह से आपके थंबनेल में जितनी बड़ी धनराशि होगी वो आपके व्यूज के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। इमाम गाजी के मैक्सिमम नंबर ऑफ थंबनेल इसी साइकोलॉजी के बेसिस पर बने होते हैं। तीसरा है सिंप्लिसिटी। जहां अभी के टाइम पर लोगों को इतना सब कुछ इरिटेट देखने की आदत हो चुकी है, वहीं जब उनके फीड में कुछ इस टाइप का थंबनेल अचानक से शो हो जाता है तो लोग चाहकर भी अपनी अंगुली को उस वीडियो पर क्लिक करने से नहीं रोक पाते हैं। मतलब कि अभी के टाइम पर हम कह सकते हैं सिंप्लिसिटी गेट्स अटेंशन। चौथा है क्यूरियोसिटी गैप। क्या आपने कभी सोचा है कि जादूगर हमें उल्लू कैसे बनाते हैं, या फिर सो जाने के बाद हमारी आंखों की पुतलियों के साथ क्या होता है? ये सब कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो ह्यूमन माइंड में एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर देते हैं और व्यूअर सिर्फ इसका आंसर जानने के लिए ना चाहते हुए भी वीडियो पर क्लिक कर देता है। पांचवा है क्रिएटर्स फेस। अगर आप अपने न्यूज चैनल पर इंस्टेंटली व्यूज लाना चाहते हैं तो सिंपली अपने वीडियो थंबनेल में आपके नीच का जो सबसे टॉप क्रिएटर है उसका फेस ऐड कर दीजिए। दैट्स इट। छठा है कंपैरिजन। सिंपली अपने थंबनेल में किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर दीजिए। शॉर्ट्स गलत तरीके से अपलोड करोगे तो व्यूज आएंगे कुछ ऐसे, वहीं सही तरीके से अपलोड करोगे तो व्यूज आएंगे 10 मिलियन। iPhone 16 वर्सेज S24 अल्ट्रा, विच वन इज बेस्ट? अब आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप थंबनेल बनाने के साइकोलॉजीज के बारे में भी जान चुके हैं। बट वेट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप थंबनेल बनाने के मामले में एक प्रोफेशनल थंबनेल डिजाइनर को बीट कर दीजिएगा तो सॉरी, क्योंकि भले ही आप कितना ही अच्छा थंबनेल क्यों ना बना लीजिए, जब तक आपके थंबनेल में कलर करेक्शन अच्छा नहीं होगा तब तक आपका थंबनेल देखने में बेकार ही लगेगा। इसीलिए अब हम थंबनेल के लिए एक लग्जरी कलर पैटर्न सिलेक्ट करना सीखने वाले हैं। और सच बताऊं तो ऐसा करना भी बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, आप चाहे किसी भी नीच में किसी भी टाइप का थंबनेल क्रिएट करिए, हर टाइप के थंबनेल में ये 3 पार्ट होता ही है। सबसे पहला है फोरग्राउंड, जिसमें आपका फेस या फिर कोई इमेज होता है। दूसरा है मिड ग्राउंड, जिसमें आप थंबनेल में जो एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो सब होता है। और सबसे नीचे होता है बैकग्राउंड। अब अगर आप अपने थंबनेल को बिल्कुल हाई कॉन्ट्रास्टिक बनाना चाहते हैं तो ट्राई करिए कि अपने बैकग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर जैसे ब्लैक, नेवी ब्लू, ग्रे, पर्पल एटसेट्रा कलर्स का यूज करिए। इससे आप जब भी अपने बैकग्राउंड पर कोई भी एलिमेंट प्लेस करिएगा तो वो एलिमेंट अच्छे से ग्लो कर पाएगा, अच्छे से विजुअल हो पाएगा। मिड ग्राउंड एरिया में आपको अपने थंबनेल में जो भी एलिमेंट प्लेस करना है उसे प्लेस करिए। बस ध्यान यही रहे कि जो भी एलिमेंट आप अपने थंबनेल में यूज कर रहे हैं वो HD क्वालिटी में हो। अब सबसे टॉप एरिया मतलब कि फोरग्राउंड, जिसमें आपका फेस लगा होता है, उसमें आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपका बैकग्राउंड डार्क कलर का है तो आपको अपने कैरेक्टर को लाइट कलर के कपड़े पहनाना है, और अगर आपका बैकग्राउंड ही लाइट कलर का है तो आपको अपने कैरेक्टर को डार्क कलर के कपड़े पहनाना है। क्योंकि फेस का कलर तो पहले से ही फिक्स होता है, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब आपको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन। अब आप अपने थंबनेल के लिए एक लग्जरी कलर पैटर्न सेलेक्ट करना और साथ ही में अपने थंबनेल में हाई कंट्रास्ट मेंटेन करना सीख चुके हैं। मतलब कि अब आपने एक प्रोफेशनल स्टाइल थंबनेल बनाने का 95% प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। बाकी का बचा 5% में हम सीखने वाले हैं फोटोग्राफी एंड डिजाइनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जिसका नाम है द रूल ऑफ थर्ड। इस रूल के अंदर हम अपने 16:9 के कैनवस को 3x3 के सेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और जो भी हमारे थंबनेल का मेन कैरेक्टर होता है उसे सेंटर में ना रख के बल्कि इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर प्लेस करते हैं। ऐसा करने से हमारे थंबनेल में एक डेप्थनेस फील आता है, और साथ ही में सेकेंडरी एलिमेंट को प्लेस करने के लिए एक बड़ा एरिया भी अवेलेबल हो जाता है।